फिटमेंट फैक्टर की एक बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार शायद ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो है वो डबल होने वाली है। कहा जा रहा है कि 18,000 जो कमाते हैं उनकी एकदम सैलरी जो है एकदम डबल हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? देखिए, मार्केट में क्या चर्चा चल रही है ये तो समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ 10 साल हो गए हैं कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। अभी जो सैलरीज़ हैं या जो उनकी पेंशन है वो इन्फ्लेशन के मुकाबले आज के ज़माने के हिसाब से वो नाकाफ़ी है। तो कहीं ना कहीं उनमें ग्रोथ की ज़रूरत है। अगर पिछले पे कमीशन को देखें तो पिछले पे कमीशन पर 2.57 का ऑलमोस्ट जो एवरेज फिटमेंट फैक्टर था वो आया था। हालांकि वो 2.57 देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस समय डियरनेस अलाउंस 123 या 125% था जब ये 2.57 आया था। तो 2.25 के आसपास तो अप्रॉक्सीमेट उसी के अंदर इनबिल्ट था। सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने जो ग्रोथ दी वो 15 से 25% के बीच में दी। अच्छा। वहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। हालांकि 6 पे कमीशन में हमें ठीक ठाक ग्रोथ मिली थी। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो कई बार हमने इस पर चर्चा भी की है और लोगों को समझाने की कोशिश भी की है कि बहुत ज़्यादा तो इस सरकार से उम्मीद करना मुझे लगता है कि अपने आप को धोखा देना है। लेकिन फिर भी जो मिनिमम से मिनिमम फिटमेंट फैक्टर आएगा जिसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं वो 2.13 मिनिमम, 2.13 मिनिमम, जहां पर सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती है वहां तो उसे जाना ही पड़ेगा। मतलब 10-12% का जो ग्रोथ होगा तो 2.13 पर तो ऑलरेडी लोग पहुंच चुके होंगे। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 2.13 इस बार हो सकता है मिनिमम जी। तो उस हिसाब से 10,000 के हिसाब से सैलरी कहाँ पहुंचने वाली है? देखिए आयुषी जी 10,000 के उस पर तो नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर है बेसिकली हमारे पास 18 लेवल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। तो जो लेवल 1 है उसमें बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और आज की डेट में तकरीबन 58% तो डियरनेस अलाउंस है। अगर हम उस कैंडिडेट की अगर हम सैलरी की बात करें कि वो मिनिमम कहाँ चला जाएगा तो मैं वो बता सकता हूँ आपको कि कम से कम वो 38,340 रुपये मिनिमम पहुँचेगा। ये मिनिमम होगा, मैं अभी मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सरकार ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर दे, चूँकि जैसा सरकार कह रही है तो सरकार के मुताबिक 18 महीने आप देखेंगे कि अप्रैल मई जून में 2027 में बैठेंगे जा करके, उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे होंगे। अगर सरकार को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के 20 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों के अगर वोट लेने हैं, अगर उनको रिझाना है तो सरकार को 2.13 नहीं फिर कम से कम 2.64 के आसपास जाना पड़ेगा। तो अगर हम वहाँ की बात करें 2.64 की तो वो 47,520 रुपये बैठती है। तो इसमें जो डियरनेस अलाउंस है वो आपने मर्ज किया है या वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है? जब नया बेसिक सैलरी बनेगा तो जाहिर सी बात है वो बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। डियरनेस तो जीरो हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। 26 के बाद जो बढ़ेगा वो हमें अलग से मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उतना एरियर उस समय हमें देगी जब भी वो लागू होगा। तो डीए 1 जनवरी 2026 को जीरो मान लिया जाएगा। और अगर इसको जितना लेट होता है, सपोज दैट कि वो 1 जनवरी 2028 में पहुंचता है अगर, तो 1 जनवरी 2028 तक आज के हिसाब से 3 इंक्रीमेंट बैठते हैं। मतलब जो आज 18,000 पे होगा वो एक बार 26 में उसको इंक्रीमेंट मिल गया, जो यही महीना चल रहा है, फिर 27 में होगा, फिर 28 में होगा, तो 3 तो इंक्रीमेंट हो गए। और कम से कम 6 बार डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा। जनवरी में बढ़ेगा, जुलाई में बढ़ेगा, इस तरह से हर साल बढ़ेगा। तो 6 बार डियरनेस अलाउंस और 3 इंक्रीमेंट अगर मिला करके देखते हैं तो आप 74% के आसपास तो वैसे डियरनेस अलाउंस होगा। तो 74% को जीरो करेंगे तो 1.74 तो ऐसे ही हो गया। 3 इंक्रीमेंट है तो वो उसे मिला करके 2 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। 10% भी देती है तो 2.13 तो ऐसे एज इट इज़ मतलब जो है मिनिमम से मिनिमम पहुंच जाएगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर कर्मचारियों के वोट चाहिए सरकार को तो फिर एक एवरेज जिसे गुड लुकिंग फैक्टर कहें वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से शुरू होगा। तो वहाँ तक सरकार को जाना भी चाहिए। हमारा तो यही मानना है कम से कम 47,500 कुछ रुपए जो बेसिक सैलरी मिनिमम वाले की है लेवल 1 की, वहाँ तक जाना चाहिए उसको।